Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। और जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने यूनिट 1 पूरा कवर कर लिया था। यूनिट 2 में हमने सिर्फ एक ही क्लास किया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सीजीएसटी एक्ट क्या होता है, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट क्या होता है, उसके क्या क्या सैलिएंट फीचर्स है। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट क्या होता है, ठीक है, और उसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट यानी कि सीजीएसटी एक्ट जो है वो पूरे देश में एक ही है, जिसमें जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो एक्ट बनता है, मैंने आपको बताया था, पार्लियामेंट में जो एक्ट बनता है वो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो आपका सीजीएसटी एक्ट है ना, जो आपका सीजीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 जो आपका है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द इंडिया। ओके, पूरे जितने भी स्टेट है, जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है इंडिया में, सारे के सारे टेरिटोरीज, सारे के सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज के ऊपर ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसजीएसटी का, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के बारे में, ये क्या है? ये सारे के सारे स्टेट्स के अलग अलग है। ओके, अब देखो कंटेंट्स सब में एक ही है, ठीक है, लेकिन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हर एक स्टेट का अलग अलग है। जैसे कि मैं उड़ीसा में रहता हूं तो मैं उड़ीसा का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉलो करूंगा अगर मैं उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन लेता हूं। अगर मैं उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन लेता हूं और उड़ीसा में किसी को सामान वगैरह बेच रहा हूं, तो जो भी उड़ीसा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में लिखा गया है तो वो क्या करूंगा, मैं फॉलो करूंगा। सो आप चाहे कौन सी भी स्टेट में पढ़िए, आपको आप जिस स्टेट में आप पढ़ते हो, जिस स्टेट में आप पढ़ते हो उसी स्टेट का आपको क्या लिखना है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो जैसे कि मैं उड़ीसा में रहता हूं, मैं उड़ीसा के बच्चों के लिए अगर वीडियो बना रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, उड़ीसा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट मुझे ये फॉलो करना है। तो जितने भी बच्चे उड़ीसा में उन्हें क्या फॉलो करना है, उड़ीसा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। लेकिन सेम वे अगर कोई वेस्ट बंगाल का है तो उसे वेस्ट बंगाल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पढ़ना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पढ़ना है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट स्टूडेंट सबका सेम ही है, सबका बराबर है। इसीलिए जब भी ये वीडियो में बना रहा हूं आप ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ उड़ीसा के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जितने भी स्टेट्स है सबके लिए सेम ही एप्लीकेबल है और सबका फीचर सेम ही है। ओके, तो चलिए क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। Odisha State Goods and Service Tax Act is legislation enacted by the state government of Odisha to regulate levy and collection of the state goods and service tax within the state. ओडिशा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट क्या है? ये ओडिशा गवर्नमेंट का एक एक्ट है जो कि ओडिशा की असेंबली में पास हुआ है टू कलेक्ट एंड टू इम्पोज टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखो सारे आपने पढ़ा था कि जीएसटी में टैक्सेस बहुत सारे सब्ज्यूम्ड हो गए, जिसमें सेंट्रल के टैक्स थे, जिसमें स्टेट का टैक्स था। सेंट्रल वालों ने अपने लिए एक टैक्स बना लिया जिसका नाम था सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब स्टेट वालों का भी तो अपना रेवेन्यू की चिंता है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने इसीलिए अपना एक एक्ट बनाया, अपना एक टैक्स बनाया जिसका नाम है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूं जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूटीजीएसटी जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब ये टैक्स कलेक्ट करने का उसका जो प्रोविजंस वगैरह है, लॉ में जो प्रोविजंस वगैरह है वो कहाँ पे मेंटेन है, वो आपका ओडिशा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इसमें कंटेन है, या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में कंटेंट है। ओके, अब इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इसके फीचर्स बहुत ही सिंपल है। टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं, सर क्या होगा एसजीएसटी का टैक्स रेट? देखो बहुत ही सिंपल है, टैक्स रेट आपको उसी रेट में कलेक्ट करना है जो कि एसजीएसटी एक्ट में दे रखा है। जब भी कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, यानी कि उड़ीसा का कोई बंदा उड़ीसा में ही गुड्स बेच रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा। सो उस केस में क्या है कि जो टैक्स रेट है वो कौन सी रेट के हिसाब से लेना है, जो एसजीएसटी एक्ट में मेंशन किया गया है। और एसजीएसटी एक्ट में जो रेट है वो क्या मेंशन किया गया है, सीजीएसटी का जो रेट है वो सिमिलर रेट एसजीएसटी का भी होगा। सीजीएसटी का जो रेट है वो सिमिलर रेट क्या होगा, एसजीएसटी का भी होगा।
सर हमने तो पढ़ा था कि सीजीएसटी में हम लोग मैक्सिमम 20% ही कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है स्टूडेंट, यहाँ पे भी मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, 20% ही क्या कर सकते हैं, जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। जो हाईएस्ट रेट ऑफ एसजीएसटी है दैट विल बी 20%। ओके, द एक्ट स्पेसिफाइज द रेट एट व्हिच एसजीएसटी इज लेविड ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट। मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम टैक्स रेट, मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ एसजीएसटी इज 20%। एसजीएसटी का जो मैक्सिमम रेट है वो कितने होने वाला है, 20%। ओके, एग्जेम्पशन की अगर मैं बात करूं, देखो इट आउटलाइंस एग्जेम्पशन एंड कंसेशन अवेलेबल अंडर सीजीएसटी फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। सीजीएसटी एक्ट में सर, सॉरी एसजीएसटी एक्ट में सर और क्या लिखा गया है, कुछ आइटम्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है जो कि अभी फिलहाल जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। तो एसजीएसटी एक्ट में आपको वो सारे गुड्स के बारे में मिल जाएगा कि कौन कौन से गुड्स जीएसटी से, एसजीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। जो भी सीजीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, सिमिलरली वो सारे के सारे गुड्स एसजीएसटी में भी एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि दोनों एक साथ लगते हैं। तो जितना सीजीएसटी का रेट रहेगा उतना ही एसजीएसटी का रेट रहेगा। जो जो प्रोडक्ट के ऊपर सीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर एसजीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन क्या है, देखो द एक्ट मैंडेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस लायबल टू पे एसजीएसटी विद इन द स्टेट। एसजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि जिन लोगों को भी स्टेट में एसजीएसटी देने के लिए जो लोग भी लायबल है उन्हें एक सर्टन लिमिट के बाद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, अगर आप कुछ टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हो देन यू हैव टू पे जीएसटी, और उस हिसाब से जीएसटी का रेट, जीएसटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिमिट है जो सीजीएसटी में था वो सेम एसजीएसटी में है। यानी कि अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो देन 40 लाख, अगर आप गुड्स एंड सर्विस दोनों सप्लाई करते हो देन उस केस में क्या होगा, 20 लाख का होगा। अगर आप किसी और स्पेसिफिक स्टेट से हो तो आपके लिए 10 लाख का लिमिट होगा। ठीक है, चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स यूजिंग द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखो एसजीएसटी क्या बोल रहा है, एसजीएसटी बोल रहा है कि आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो अगर आपने इनपुट के टाइम पे, अगर आपने इनपुट मतलब परचेज के टाइम पे आपने एसजीएसटी पेमेंट किया है तो सेल के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसे एसजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हो। अगर सर हम क्या कर रहे हैं कि परचेज के टाइम पे हम लोगों ने एसजीएसटी पेमेंट किया है लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो हम इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं, यानी कि मैं उड़ीसा में जब मैंने खरीदा था सामान तो मैंने उड़ीसा के किसी सप्लायर से खरीदा था तो मैंने उस टाइम पे सीजीएसटी दिया था एंड एसजीएसटी दिया था, लेकिन जब मैं सामान बेच रहा हूं तो मैं वेस्ट बंगाल के किसी पर्सन को बेच रहा हूं तो उस केस में क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको आईटीसी मिलेगा। यहां पे एक चीज याद रख लीजिए आप, एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो आप एसजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हो या फिर आईजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी के साथ नहीं कर सकते। यानी कि एसजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, एसजीएसटी क्रेडिट, ये आप किसके साथ सेटअप कर सकते हो? एसजीएसटी के साथ कर सकते हो, आईजीएसटी के साथ भी कर सकते हो। पहले तो एसजीएसटी के साथ करोगे फिर आईजीएसटी के साथ कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी वालों ने एसजीएसटी को क्रेडिट नहीं दिया था, इसलिए ये क्या बोल रहा है कि भाई हम तुम्हें भी क्रेडिट नहीं देंगे। यानी कि सपोज आपका 1 लाख का सीजीएसटी का एसजीएसटी का क्रेडिट है, आपका 1 लाख का एसजीएसटी का क्रेडिट है तो आप एसजीएसटी के साथ उसे सेटअप कर सकते हो, आप आईजीएसटी के साथ उसे सेटअप कर सकते हो, लेकिन आप सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। टैक्स की पेमेंट कैसे होगा? प्रोसीजर एंड टाइमलाइन फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी आर प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट। एक्ट में आपको मेंशन किया गया है कि आपका टैक्स पेमेंट का टाइमिंग क्या होने वाला है, आप जो सेल्स रिटर्न करते हो उसका टाइमिंग क्या होने वाला है। अब इसका एक ही सिंपल आंसर है, सीजीएसटी का जो रेट है एसजीएसटी का भी सिमिलर ही रेट है। ठीक है, सीजीएसटी का जो टाइम लिमिट है एसजीएसटी का भी वही टाइम लिमिट है। जैसे कि जो सेल्स का रिटर्न होता है, आपने जितना भी सामान बेचा उसका रिटर्न आपको भरना पड़ता है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अभी सपोज हमारा नवंबर चल रहा है तो नवंबर में मैंने जितना भी सेल किया वो कहाँ पे, वो कौन सी मंथ में मुझे रिटर्न फाइल करना है? डिसंबर 11th से पहले, 11th दिसंबर से पहले
मुझे क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग करना है। ये किसका रिटर्न है, सेल्स का। लेकिन अगर मैं टैक्स देने की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 20th ऑफ दिसंबर, यानी कि अगर मैंने नवंबर के महीने में कुछ सेल किया है तो उसका जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को कब देना है, 20th दिसंबर में देना है, यानी कि नेक्स्ट मंथ का 20th डेट को मुझे 20th डेट से पहले पहले मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। ये सीजीएसटी के लिए भी एप्लीकेबल है, ये एसजीएसटी के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, असेसमेंट क्या बोल रहा है, देखो असेसमेंट में बोल रहा है द एक्ट डिफाइंस द प्रोसेस फॉर द असेसमेंट ऑफ द एसजीएसटी लाइबिलिटी बाय द टैक्स अथॉरिटीज। जो एक्ट है उसने डिफाइन किया है कि भाई असेसमेंट जो है टैक्स का वो कैसे होगा, कौन से केस में एसएससी को सेल्फ असेसमेंट करना है और कौन से केस में टैक्स अथॉरिटीज को असेसमेंट करना है। ऑडिट की अगर मैं बात करूं, इट आउटलाइंस द प्रोविजन फॉर द ऑडिट ऑफ द टैक्स पेयर टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एसजीएसटी रेगुलेशन। इसमें ऑडिट का भी प्रोविजन है, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम एसजीएसटी एक्ट ये इंश्योर करता है कि जो टैक्स पेयर है वो टाइम टू टाइम एक्ट के हिसाब से ही काम कर रहा है, इसीलिए ऑडिट भी होना जरूरी है। ओके, पेनल्टीज की अगर मैं बात करूं, पेनल्टीज एंड फाइन फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द एसजीएसटी प्रोविजन आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट। एक्ट में पेनल्टीज एंड फाइन वगैरह जो है वो भी स्पेसिफाई किया गया है अगर आप एक्ट के किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोटा मोटी अगर मैं बोलूं कि सर किसी भी स्टेट का एसजीएसटी एक्ट कैसा होगा, भाई ऐसा होगा, देखो वो ऐसा डेवलप किया गया है कि वो सीजीएसटी के साथ साइमल्टेनियसली चल पाए, साइमल्टेनियसली एट ए टाइम पे दोनों को ही क्या करे, गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आप एक ही वेबसाइट में जो जीएसटी www.gstgovernment.in है, जो जीएसटी का वेबसाइट है, उसी में आप क्या कर सकते हो, एसजीएसटी भी भर सकते हो, सीजीएसटी भी भर सकते हो। आपको अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है, आप एट ए टाइम दोनों टैक्स पे कर सकते हो। आप एट ए टाइम दोनों, मतलब पूरा का पूरा जो रिटर्न है आपका सेल्स का, आप एट ए टाइम वो भर सकते हो, टैक्स पेमेंट एट ए टाइम कर सकते हो। तो एसजीएसटी एक्ट कोई अलग एक्ट नहीं है। हाँ, हर एक स्टेट का अलग अलग असेंबली में फाइल किया गया, अलग अलग असेंबली में पास किया गया है। जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट होगा, ओडिशा में ओडिशा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट होगा, कर्नाटक में कर्नाटक गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट होगा। हर एक स्टेट का बस नाम ही अलग है, वरना काम पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, इसीलिए जीएसटी का रेट भी पूरे देश में सेम ही रहता है और पूरा का पूरा स्टेट में कोई स्टेट के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो अपनी एसजीएसटी में एक्ट में क्या करे, रेट अलग अलग कर सके। जीएसटी इसीलिए बनाया गया था कि पूरे देश में सिंगल टैक्स रेट रहे। ठीक है, तो चलो दोबारा हम लोग क्या पढ़े, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते। हम लोग ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पढ़ रहे, तो मैं एक पर्टिकुलर स्टेट का पे ले रहा हूं, ओडिशा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ओडिशा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है, एक्ट इज लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू रेगुलेट लेवी एंड कलेक्शन द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद इन द स्टेट। ओडिशा गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्यों एनेक्ट किया गया था, इसका पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि जब ओडिशा के बीच में कोई भी पर्सन ओडिशा के बीच में गुड्स सप्लाई कर रहा है, यानी कि विद इन द स्टेट गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, उसके ऊपर सीजीएसटी के साथ साथ ओडिशा गवर्नमेंट का एक टैक्स लगेगा जिसका नाम है एसजीएसटी। आज के टाइम पे जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसजीएसटी, और हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटोरी का अपना एक जीएसटी एक्ट है। एसजीएसटी एक्ट जो है वो हर एक स्टेट का अलग अलग है। ठीक है, और एसजीएसटी एक्ट आज के टाइम पे एसजीएसटी गवर्नमेंट का, ओडिशा गवर्नमेंट का या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो टैक्स रेट जो भी स्पेसिफिकली एसजीएसटी एक्ट में प्रोवाइड किया गया होगा, उसी के हिसाब से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है उसे उसी हिसाब से टैक्स देना है। लेकिन मैं बोलूं कि जो टैक्स रेट है वो सिमिलर है, टैक्स रेट ऑफ एसजीएसटी एक्ट इज सिमिलर टू सीजीएसटी एक्ट। जो एसजीएसटी का टैक्स रेट है ना वो सिमिलरली है, जो एसजीएसटी एक्ट का टैक्स रेट है वो
सीजीएसटी के एक्ट के टैक्स रेट के साथ बराबर है, यानी कि यहाँ पे भी आप मैक्सिमम टैक्स कितना ले सकते हो 20%। सीजीएसटी में हाईएस्ट टैक्स रेट कितना था 20%, एसजीएसटी में भी हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है 20% का। ओके, एग्जम्पशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ गुड्स के ऊपर अभी एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यानी कि आप उसके ऊपर जीरो टैक्स दोगे या फिर बिल्कुल टैक्स ही नहीं दोगे। तो जो सीजीएसटी में मेंशन है वही सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर एसजीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एग्जेम्प्टेड है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हर एक स्टेट में एक सेपरेट लिमिट है। जो स्पेशल स्टेट है उनके लिए किसी किसी स्पेशल स्टेट में 10 लाख का लिमिट है, लेकिन अगर आप जो नॉर्मल स्टेट की हम बात करें तो अगर आप गुड्स सिर्फ बेचते हो तो 40 लाख का लिमिट है, अगर आप सर्विस बेचते हो तो कितना है 20 लाख का लिमिट है। गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप सेल करते हो तो आपके लिए 20 लाख का लिमिट है। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो क्या सर? बिल्कुल ले सकते हो। हर एक स्टेट में आप एसजीएसटी का इनपुट ले सकते हो, लेकिन कंडीशन बस इतना है कि जो एसजीएसटी का इनपुट है ना वो पहले क्या होगा एसजीएसटी के साथ सेटअप होगा, उसके बाद वो आईजीएसटी के साथ सेटअप होगा, लेकिन वो कभी भी सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा। सीजीएसटी के साथ वो सेटअप नहीं होगा। ओके, अगर पेमेंट ऑफ टैक्सेस की हम बात करें तो पेमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड जो प्रोसीजर ऑफ पेमेंट है, जो टाइम लाइन है, वो हर एक एसजीएसटी एक्ट में दे रखा है, लेकिन ये सिमिलर है जो टाइम लिमिट आपका सीजीएसटी एक्ट में दे रखा है। जो रिटर्न का टाइमिंग है सेल्स का रिटर्न का 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड जो आपका टैक्स पेमेंट का टाइमिंग है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वो सिमिलर टाइमिंग यहाँ पे भी फॉलो होता है। असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब असेसमेंट के लिए सेल्फ असेसमेंट भी है एंड जीएसटी के जो टैक्स अथॉरिटीज है उनके पास भी असेसमेंट करने का प्रोसीजर का पावर है। ओके, सो द एक्ट डिफाइंस द प्रोसेस फॉर असेसमेंट ऑफ द एसजीएसटी लायबिलिटी बाय टैक्स अथॉरिटीज। ऑडिट की अगर हम बात करें तो इट आउटलाइन द प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ द टैक्स पेयर टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एसजीएसटी रेगुलेशन। टाइम टू टाइम ऑडिट का भी एक प्रोविजन है, जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि जो टैक्स जो असेसी है वो टाइम टू टाइम एसजीएसटी एक्ट के थ्रू ही प्रोसेस कर रहा है, एसजीएसटी एक्ट को वो फॉलो कर रहा है। ओके, अगर आप एसजीएसटी एक्ट को टाइमली फॉलो नहीं करते और उसमें कुछ भी आप डेविएशन करते हो तो आपके ऊपर फाइन एंड पेनल्टी भी लग सकता है, जिसका प्रोविजन एसजीएसटी एक्ट में मेंशन होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का फीचर्स एंड उसके साथ साथ उसके कुछ बेनिफिट्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों का है, जैसे कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन जीएसटी। उसके बाद हम लोग सप्लाई स्टार्ट करेंगे कि जीएसटी में जो बार बार हम लोग सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पढ़ते, ये सप्लाई है क्या। उसके साथ हम लोग सप्लाई का डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट एलिमेंट डिस्कस करेंगे, कंसीडरेशन क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्लासेस में आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। ओके, चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।